हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का K2 मैथ्स से क्लास 9th पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपका प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लासेस में हम इसकी पहली प्रश्नावली को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन से लिंक है पड़ा है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और भी कई सारे हम चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से उन चैप्टरों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद का प्रश्नावली 2.2 चल रहा है, ठीक है। और ये वाली प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। और इसको मैं आज आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि दोबारा आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, ये हमारे क्वेश्चन हैं और जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको नीचे 3 वैल्यू देखिए, देखो x = 0, x = -1 और x = 2, ठीक है। इन तीनों में क्या करना है, हमको इस बहुपद में रखकर मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो हमको सबसे पहले क्या कर रखा है, हमको एक बहुपद देखा है, ठीक है। इसको हम इसको मान लें px, ठीक है। इसको क्या मान लें हम, px है, माना px = आपका बहुपद हो गया 4x - 4x² + 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कंडीशन अलग अलग कंडीशन में इसको हम रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहले बहुपद आपने यहाँ पर लिख दिया, तो आप नंबर 1 कर रहा है, इसका फर्स्ट कर रहा है x = 0 पर, ठीक है। x = 0 पर हमको क्या करना है, x = 0 पर इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x = 0 पर क्या हो जाएगा, p x की जगह कितना होगा, 0, ठीक है। x की जगह कितना रखेंगे, 0। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको पहला क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, x की जगह आपको रख देना है 0, ठीक है। तो आपका हो जाएगा p0 = 5, x की जगह 0 रखो, -4 गुणा x की जगह फिर 0 रखो, 0², ठीक है, +3। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या कर देना, आपको 0 रख देना है, ठीक है। x = 0 पर वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 5 शून्य हम 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस शून्य का स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, और 0 गुणा में 4 से तो भी 0 हो जाएगा, बचा गया +3। तो ये आपका निकल गया 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। देखो इसी प्रकार नंबर दूसरा देखिए, ये प्रश्नावली ऐसी है ना, अगर आप एक बार सॉल्व करते हैं तो दूसरी बार आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। अगला है x = -1 पर, ठीक है। x = -1 पर हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेम करेंगे, x की क्या रख देंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। तो p -1 होगा हमारा, x की हमने क्या कर दिया, -1। तो देखो 5x है ना, तो 5 × -1 क्वेश्चन बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी प्लस माइनस चिन्ह आएगा तो चेंज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फिर क्या है आपका -4x², यानी 4 गुणा -1 का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे, -1 हम यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है। प्लस के क्या बचेगा आपका 3, बस इतना आपने रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 5 की गुणा -6 होगी तो क्या होगा, -5, 5 × 5 और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस, आगे देखिए, देखो 4 × -1 का स्क्वायर जब होगा ना, देखो -1 का स्क्वायर मतलब -1 की मल्टीप्लाई आपस में 2 बार, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई आपस में 2 बार, तो -1 × -1, देखो माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस, ठीक है। 1 एकम 1, प्लस का 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाते हैं, गुणा में प्लस हो जाते हैं। तो -4 की गुणा +1 से 4 एकम 4, ठीक है, और प्लस का 3। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, देखो -5 और -4 उड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -9, प्लस का कितना बचेगा, 3, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। और -9 में से प्लस का 3 जाएगा तो -6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमारे वैल्यू दे रखी है उसको वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। नंबर तीसरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, समझ में आ रहा हो तो। x = 2 पर, अब x = 2 पर हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो p2 बराबर हो जाएगा
5 गुणा 2, ठीक है, एक्स के 2 रख दिया, माइनस 4x² है ना, तो 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब आगे आगे देखिए इसको, देखो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 सॉरी 5 गुणा 2 है ना, तो इसके हम कह रहे हैं 5 गुना 10 ले देंगे, कितने ले देंगे, 5 गुना 10 ले देंगे, ठीक है। तो माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूना 4 प्लस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 को 16 प्लस का 3। अब देखिए ये माइनस का 16 है, प्लस का 10 प्लस का 3, प्लस का 10 और प्लस का 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 और 3 है 13, प्लस का 13 माइनस 16, माइनस का 16 प्लस का 13 माइनस का 16 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, प्लस की माइनस के 16 में से प्लस का 13 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक बहुपद दिया था, ठीक है, उसमें फिर अलग अलग वैल्यू पर एक्स के अलग अलग मान पर रखकर उनको क्या निकालना था, हमको आंसर निकालना था, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 याद करना है। P0, P1 और P2 हमको निम्नलिखित बहुपदों के लिए याद करना है, ठीक है। हमको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, P0, ठीक है, आपको याद करना है P0, P1 और P2, ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालने हैं, ठीक है, प्रत्येक समीकरण के लिए। देखो जैसे पहले हमारा समीकरण है, पहला समीकरण हमारा Py बराबर Py इक्वल टू हमारा है y² -1 माइनस वाई प्लस का 1, ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसके लिए क्या निकालेंगे हम, P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2, यानी एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे y की जगह, और एक बार y की जगह 2 रखेंगे। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप क्या रखेंगे, P0 यानी y की जगह 0, एक बार y की जगह 1, एक बार y की जगह 2, तो 3 अलग अलग वैल्यू हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा ये अलग टाइप का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे P0, क्या निकालेंगे, P0 पर हो जाएगा y का जगह हमने कितना रख दिया, 0, ठीक है, तो y का जगह 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह फिर 0, ठीक है, और प्लस का 1। आगे देखो तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 माइनस का 0 प्लस का 1, तो कितना बचेगा, 0 0 हट गया, खाली प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, P1 1 मतलब y की जगह 1, y की जगह 1 रखेंगे, तो जहाँ समीकरण y है वहाँ पर सब 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 1, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये हो प्लस का 1 प्लस के 2 हो गए, माइनस का 1 बचा, तो 2 में से 1 गया, कितना आंसर आने वाला है, 1 आंसर आने वाला है, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो प्लस का 1 बच गया, तब भी एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो समझ में आपको आ रहा होगा, इतना सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। तो P2 निकालेंगे, P2 बराबर हो जाएगा आपका, देखो क्या करेंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस y की जगह फिर 2 रखो, फिर प्लस का 1, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस का कितना बचेगा, 1, ठीक है। अभी जोड़ देंगे 4 और 1 5, देखो प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 2, तो कितना हो गया, 5 में 2 गया, कितना हो गया, 3 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है ना, इसका पहला वाला हमने निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसके सारे ऐसे निकालेंगे, सारे मान इसके ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है। देखो दूसरा आपका समीकरण है PT बराबर है, ठीक है, PT बराबर है 2 धन t, ठीक है, 2 धन t धन 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब,
माइनस का टी का क्यूब, ठीक है, इतना सा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस मतलब P0 निकालने सबसे पहले, निकालने क्या क्या हमको P0 निकालना है, हमको P0 P1 P2, बस इतना सा समझ में आना है। अब सेम 0 1 2 रख के निकाल देंगे, ठीक है। देखो पहले 0 रख के निकालिए, 2 ऐसे रहेगा, टी की जगह 0 आएगा, कितने किसकी जगह 0 आएगा, टी की जगह, जो भी वहाँ पर हमारा चर पद होगा उसकी जगह 0 आएगा, ठीक है। देखो 2 टी की जगह 0 आ गया, धन 2 गुणा टी 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 0 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे। देखो 2 धन 0 धन, देखो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 और गुणा 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये 0 का क्यूब कितना होगा 0 होगा, तो क्या बचा आपका ले दे के आपका आंसर बचा 2, ले दे के आपका आंसर 2 बच गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब P1 निकालेंगे, सेम 2 धन टी की जगह 1 रख दो प्लस 2 गुणा टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 धन 1, ठीक है, धन 1 का स्क्वायर 1 की गुणा 2 से 2 एकम 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 5 माइनस का 1 तो कितना होता है 3 आपका आंसर, सॉरी कितना हो गया 4, 5 में से 1 गया 4 बचा ना, तो कैलकुलेशन खराब हो रही है, ठीक है। आगे निकालेंगे P2 निकाल लेंगे, ठीक है। P2 मतलब 2 रख देंगे सबकी जगह 2, ठीक है, धन 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। आगे देखिए 2 धन देखो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अभी आप देखिए आगे, देखो 2 धन 2 कितना हो गया 4, ठीक है, धन 2 चौको कितना हो गया 8 माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 प्लस और माइनस कर गए तो कितना बचेगा, प्लस का 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है, प्लस का 4 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसका तीसरा है, देखिए इसका तीसरा है P(x) इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है, सिंपल x की घात 3, बस ये बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। सिंपल से है P0 निकालिए यानी x की जगह 0 रख दिए, 0 का क्यूब तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। P1 निकालिए 1 की जगह क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। और P2 निकालिए यानी 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 क्यूब कितना था 2 गुणा 3 बार आपस में, ठीक है, 2 गुणा 2 तो कितना हो गया 8 आपका क्या हो गया आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बता देना अगर समझ में नहीं आ रहा होगा। नंबर चौथा देखिए, चौथा कह रहा है P(x) इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, इंटू x प्लस 1, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने को कह रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस समीकरण को अभी हम या तो समीकरण को डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट मान पुट करके भी यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू पुट करके लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि समीकरण सॉल्व करके लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो P0 रखिए, P0 हो जाएगा, x की जगह कितना रखना है 0 माइनस 1, फिर देखो ये कोष्टक मतलब आपस में बीच में गुणा, ठीक है, कोष्टक का 2 कोष्टक आपस में मतलब गुणा है, ठीक है, 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 में से क्या कितना होता है माइनस का 1 बीच में गुणा, ठीक है, और 0 में 1 जोड़ा कितना हो गया 1 और 1 में कितना होता है 1, तो -1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, -1 आपका आंसर हो गया। P1 देख लीजिए, x की जगह कितना रखोगे 1 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 में से 1 हो गया 0, 1 में से और 1 गुणा बीच में गुणा आएगा, ठीक है, बीच में गुणा है, और 1 में से 1 जुड़ा कितना हो गया 2 गुणा 0 कितना हो गया 0 आपका आंसर निकल जाएगा। P2 निकाल देंगे,
पी दो एक्स की जगह दो रखो, 2 माइनस 1 गुणा 2 धन 1, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 में से 1 गया 1 गुणा 2 और 1 गया 3, तो 3 एकम 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे आपको एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है, सारे एग्जाम्पल करा दिए और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। सिंपल सा है, ठीक है, एक बार सिंपल सा है, P0 P1 P2 निकालना है। जो भी आपको समीकरण निकाल दिया होगा उसमें जो भी एक्स वाई ए बी सी कुछ भी हो, उसी का एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, अलग अलग आंसर आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है जाँच कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में जो है संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो नीचे दिए गए जो बहुपदों के शून्यक हैं, ठीक है, दिए गए मान कह रहा है जो बहुपद देखे उनके शून्यक हैं, तो हमको जांच करनी है, ठीक है। हमको क्या करना है, सत्यापित करना है कि नीचे दिए गए जो भी मान है एक्स की जो वैल्यू देखी हमको उनको रख के हमारा बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है, ठीक है। ये जो एक्स की ये जो वैल्यू देखिए साइड में देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, देखिए पी एक्स बराबर तो 3x + 1 है, तो ये x बराबर 3 एक्स बराबर -1/3 1/3, ठीक है। ये इसका शून्यक है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा होना चाहिए कि पी एक्स की मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। शून्यक के लिए आप लिख लेना, ठीक है। शून्यक के लिए पी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी उसको रख के मान कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर 0 आता है तो उसका शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर शून्यक अगर इस वैल्यू को रखने पर, इस वैल्यू को इसमें रखने पर पी एक्स 0 आ जाए, ठीक है, ये 0 आ जाए, ये पूरा 0 हो जाए तो वो शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा, सिंपल सा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर 1 2 को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है हमारा पी एक्स की जगह कितना रखना है, -1/3, ठीक है। तो P -1/3 ऐसे रख देंगे, ठीक है, बराबर तो 3 गुणा -1/3 धन 1, ठीक है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो, देखो 3, देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 1 तो कितना हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो अतः हम लिख देंगे, अतः तो पी एक्स 0 आ गया ना, या अगर ये 0 आता है तो इसका शून्यांक होगा, ठीक है, ये शून्य होगा। अतः x बराबर -1/3 जो है क्या है बहुपद किसका, बहुपद इसका, कौन सा बहुपद, ये है बहुपद, ठीक है। बहुपद का क्या है, शून्यक है। बस सिंपल सा है, इतना सा आपको लिखना है, ठीक है, इतना सा आपको जांच करनी है, ठीक है। इसी का दूसरा देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। पी एक्स बराबर है, पी एक्स बराबर आपका 5x - पाई, 5x - पाई, ठीक है। और आपका x की जगह आपके x की जगह कितना है, 4/5, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है आपकी, 4/5, तो हमको इसमें चेक करना है, ठीक है। शून्यांक के लिए हमको अब इसको बार लिखने के लिए आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि शून्यक के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पी 4/5 एक्स की जगह कितना रख लेंगे, 4/5 रख लेंगे, ठीक है। तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 4 - पाई, 4 - पाई। क्या आपका 0 आंसर आया, नहीं आया ना, 0 आंसर आपका नहीं आया। हम लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद का, कौन सी वाले बहुपद का, इस बहुपद का, ठीक है, ये जो बहुपद देखा है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है, ठीक है, शेषफल 0 आता है तो शून्यक होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, ये सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक आध और सॉल्व करते हैं इसमें से। देखिए तीसरा कह रहा है पी एक्स बराबर, पी एक्स आपका देखो, पी एक्स मतलब बहुपद है आपका, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमको चेक करना है किसमें, हमको x बराबर 1 कॉमा माइनस 1। अब हमको दो वैल्यू रख के चेक करना है, ठीक है। हमारा अब कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ठीक है। x की एक 1 है, एक माइनस 1 है, 2 वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे P1 बराबर हो जाएगा x से 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। देखो x की जगह कितना रख दिया, 0, हम ले लेंगे। अतः चलो पहले उस दूसरे वाले को भी निकाल देते हैं, ठीक है। P माइनस 1, अब P माइनस 1 निकाल देंगे, P माइनस 1 निकाल देंगे, ठीक है। P माइनस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 बचेगा ना, -1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर यानी -1 की गुणा आपस में 2 बार, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एक एकम 1। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, ठीक है। तो देखो, तो आपका +1 और -1, 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0। अर्थात दोनों के आगे, दोनों 0 आगे ना, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इसके शून्य होंगे, ठीक है। अतः x बराबर 1 कॉमा -1 जो है बहुपद कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बहुपद यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। बहुपद ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। के शून्यक हैं, के क्या है, शून्यक हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा सरल है। इसका एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें आप भी इसको रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें से एक और सॉल्व करते हैं। देखो चौथा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Px बराबर, Px इक्वल टू आपका है क्या है, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और हमको चेक करना है किसमें, x बराबर हमको चेक करना है -1, 2, ठीक है। 1 और 2 में हमको चेक करना है, ठीक है। -1 और -2 में चेक करना है। तो सबसे पहले वो -1 में चेक करेंगे, तो P माइनस 1 बराबर -1 रख दीजिए, -1, फिर क्या बचेगा, -1, ठीक है। ये बचेगा ना, इधर भी -1 रख दिए, x की जगह -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो आपस में बीच में क्या है, गुणा है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस हो गया, प्लस हो गया, और 3 दूना कितना हो गया, 6, इसका क्या आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया ना। तो आगे देखिए, देखो ये 0 नहीं आया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये 0 नहीं आया। और क्या 2 में 0 आ सकता है, इस 2 में चेक कर सकते हैं एक बार। 2 रखिए, तो 2 -1, ठीक है, गुणा x की फिर 2 रखिए, 2 - 2, ठीक है। तो आगे देखिए, 2 में से 1 गया, कितना होता है, 1, ठीक है, गुणा 2 से 2 गया, कितना होता है, 0, और 1 गुणा 0 कितना होता है, 0। देखो अब हमको एक चीज़ यहाँ पता चल गई, इसमें से ये वाला तो शून्यक है, ये वाला क्या है, शून्यक है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और ये वाला शून्यक नहीं है। इतना पता चल गया ना, इतना आपको पता चल गया होगा। हम ले देंगे अतः x बराबर जो है -1, जो है -1 क्या है, -1 बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 रख के हमारा 0 नहीं आ रहा था ना। मैंने क्वेश्चन के पहले आपको बताया था कि Px की बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चूँकि इसको साइड में इसको लिखते रहना, ठीक है। चूँकि शून्यक के लिए Px कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। शून्यक निकालने के लिए अगर कोई शून्यक होगा तो Px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर -1 पर बहुपद शून्यक नहीं है, और x बराबर 2 पर क्या है, बहुपद का शून्यक है। भाई इतना से लिखना है आपको, ठीक है ना। इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक और सॉल्व कर लेते हैं हम, एक और सॉल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, उसको सॉल्व कर देता हूँ। वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 6 उसको सॉल्व करता हूँ। बाकी सब सेम है, ठीक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ज़्यादा सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, इतने टफ नहीं है कि इसको सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो P x बराबर है
एल एन, ठीक है, एल एन, सॉरी पी एन है, ठीक है, पी एन बराबर एल एन, एल एन एल एक्स है, एल एक्स है, सॉरी यार, सॉरी पी एक्स बराबर, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, पी एक्स बराबर एल एक्स, ठीक है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और एक्स की वैल्यू, एक्स की क्या है, एक्स के मान देखें आपको देखें एम और एल, ठीक है, सॉरी माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल, ठीक है, आपको ये देखा है माइनस एम अपॉन एल, ये आपको देखा, ठीक है, आपको एक्स की जगह ये रखना है, ठीक है, तो रखेंगे पी माइनस एम अपॉन एल, कहाँ रखेंगे, एक्स की जगह पर, ठीक है, देखो एल, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी आप रखो एल गुणा माइनस एम बट्टे एल, ठीक है, प्लस का एम, समझ में आया नहीं, देखो पी एक्स आपको बहुपद क्या है, एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और एक्स की जगह हमको क्या रखना है, माइनस एम अपॉन एल, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था इसलिए मैं इसको करा दिया, ठीक है, आंसर बहुत ईजी है, तो पी हमने एक्स की जगह कितना रख दिया, माइनस एम अपॉन एल, ये रख दिया, ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दी, एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ठीक है, देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपका बच जाएगा माइनस एम प्लस का एम, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 0, अतः क्या होगा, ये शून्यांक होगा, ठीक है, अतः x बराबर माइनस एम अपॉन एल जो है बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक है, ये पूरा लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, का शून्यक है, ठीक है, चूँकि शून्यांक के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन तीसरे के बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, तो फिर मुझ में और एक गाइड में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बाकी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैंने आपको ईजी प्रोसेस आपको बता रखी है, ठीक है, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की तरफ, देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करने हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, पहला है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है, देखिए पहला आपका पी एक्स बराबर एक्स धन 5, एक्स धन 5, देखो पी एक्स बराबर एक्स धन 5, और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, आपको इसके मात्र शून्य ज्ञात करने हैं, हम क्या लिख देंगे, माना पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स बराबर 0, पी एक्स को हम 0 मानेंगे, जब तक हम पी एक्स को 0 नहीं मानेंगे तब तक यहाँ पर एक्स की यहाँ पर जो भी एक्स वाई जेड जो भी होगा उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है, इसका शून्यांक नहीं निकलेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, पी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही मतलब यहाँ भी मान लो कि पी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, माना पी एक्स बराबर 0, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब एक्स धन 5 बराबर पी एक्स की कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, अब देखो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, यही आपका आंसर है, बस सिंपल सा है, देखो कितना ईजी है, समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी प्रकार दूसरा देखो मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरा देखिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ठीक है, हम क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, वो सेम चीज़ लिखेंगे, माना पी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब आपका हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर पी एक्स कितना रख दोगे, 0, ठीक है, पी एक्स कितना रख दोगे, 0, ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा, जो माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा ना, तो ये आपका शून्यांक निकल गया, बस जो भी मतलब खाली आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, शून्य मतलब देखो ये इसका शून्य है, एक्स माइनस 5 का शून्य क्या है, 5, एक्स प्लस 5 का शून्य कितना है, -5, बस यही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक आप चलो और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो तीसरा है 2x + 5, पी एक्स बराबर है 2x + 5, ठीक है, अब देखिए हम सेम चीज़ लिखेंगे, माना ये पी एक्स कितना है, 0 है, पी एक्स पूरा 0 है, ठीक है, खाली एक्स 0 नहीं है, अगर आप एक्स 0 मानोगे तो फिर यहाँ पर आप 0 रख दोगे, ये गलती मत करना, ठीक है, हमने पूरा पी एक्स 0 है, पूरा पी एक्स 0 है, ठीक है,
ये एक्स जीरो नहीं है, पूरा पी एक्स जीरो है, जीरो है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब 2x + 5 इक्वल टू पी एक्स कितना दोगे, जीरो दोगे। मैं थोड़ा उल्टे फॉर्म में ले दे रहा हूँ उसको, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार पी एक्स जीरो नहीं रखना है, नहीं तो उसका संख्या बचेंगी, शून्य कैसे निकलेंगे आपके, ठीक है। हमने पूरा जो पी एक्स को जीरो मानना है, ठीक है, तब जाकर ये निकलेगा। देखो अब 2x बराबर प्लस का 5 इधर गया, माइनस का 5, x बराबर -5/2, ठीक है। ये आपका निकल गया, वैल्यू निकल गई, ठीक है। दो यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया तो गुणा में था, बट्टी में आ गया, ठीक है। इतना आपको मैथ सॉल्व करना आता होगा। चलो एक और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर आ जाए, ठीक है। इसका सबसे टफ वाला सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स, एक है आपका कौन सा वाला है, छठा है, ठीक है, छठा है आपका पी एक्स बराबर ए एक्स, और एक कंडीशन दे रहा है कि ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए कह रहा है, ठीक है। ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। हम लिखेंगे माना पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 0, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए दे जाएगा, ठीक है, 0/a, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। x की मान भी हमारा निकल गया, ठीक है। हमें एक ही जगह 0 नहीं रखना था, ठीक है, ये कह रहा है। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 0 नहीं रखना था, खाली ए को 0 को नीचे लाना था, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इसके सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलो एक और है, एक और कर लेता हूँ, थोड़ा एक और टफ लग रहा है। इसी का 8वां देखो, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी बराबर 0 नहीं है करा है, ठीक है। सी की जगह 0 नहीं रखेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही जगह 0 नहीं था ना, यानी एक ही जगह 0 नहीं रखना था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर सी की जगह हम क्या करेंगे, 0 नहीं रखेंगे। और सी कोमा डी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ, ठीक है। वास्तविक संख्याएँ हैं मतलब जैसी संख्या ये होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे संख्या यहाँ पर थी वैसी संख्याएँ सी और डी हैं, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकलेगी, एक्स की निकलेगी, ठीक है। वैल्यू किसकी निकलेगी, एक्स की। तो हम ले लेंगे माना पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो सी एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस डी दे जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस डी, सी यहाँ पर गुणा में नीचे आएगा, बट्टे में आएगा, -d/c, ठीक है। इसके साथ ही -d/c है, ये कट गया थोड़ा, ठीक है, -d/c है। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगली क्लास में इसकी अगली नेक्स्ट जो प्रश्न वाली है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा ईजी प्रश्न वाली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी थी, ठीक है। और भी आपको चैप्टर पढ़ने हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।